आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत ही रोचक हो गया है। स्थिति यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों का ही राजनीतिक भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। जो अरविंद केजरीवाल 2 दिन पहले तक यह कह रहा था कि दिल्ली में उनके मुकाबले का कोई नेता नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल से मुकाबला कर सके, वह अरविंद केजरीवाल पिछले 2 दिनों के निर्णयों को देखकर ही बदहवास हो गया है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह अपने पार्टी को बचाए या फिर अपने विधानसभा सीट को, क्योंकि इस बार दोनों ही खतरे में हैं। जिस प्रकार का तैयारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में किया है, वह निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। दरअसल जो अरविंद केजरीवाल पिछले बार की 2 विधानसभा चुनावों में एक तरीके से सुनामी की तरह चला था, जिसके सामने कोई टिक नहीं पाया, खड़ा नहीं हो पाया, वह कांग्रेस पार्टी जो लगातार 15 वर्षों तक दिल्ली में एक छत्र शासन किया, उस कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ऐसे दिल्ली से उखाड़ के फेंका कि उनका वजूद तक खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भी अरविंद केजरीवाल को पस्त नहीं कर पाया। मोदी लहर में भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से उस मोदी लहर को भी खत्म कर दिया था। उस अरविंद केजरीवाल के लिए, उनके पार्टी के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव लोहे का चने चबाने जैसा हो गया है। और यह पूरी माहौल इस विधानसभा चुनाव का पिछले 2 दिनों के अंदर ही बदल गया है। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अशोक विहार में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान जिस प्रकार का प्रहार अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के ऊपर बिना उनका नाम लिए किया था, उसके बाद से पूरा केजरीवाल एंड गैंग बदहवास स्थिति में है। स्थिति ऐसा हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन हमलों का जवाब देने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल को मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन उस समय भी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहे गए बातों का डर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी अंदर से डरा हुआ है। उनको समझ में आ गया है कि इस बार जिस प्रकार की तैयारी कांग्रेस पार्टी और भाजपा ने किया है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, उससे बाहर निकलना, पार पाना उनके बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 जनवरी के दिए हुए भाषण को एक तरीके से आप दिल्ली विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस 15 मिनट के भाषण के दौरान ही पूरी चुनावी माहौल को बदल दिया। जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि दिल्ली का बीजेपी अरविंद केजरीवाल के सामने घुटने टेक देती है, लुलपुंज दिखाई देती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस शंखनाद के बाद पूरी टीम केजरीवाल के कुकर्मों को जोर शोर से जनता के बीच में उठा रहा है, जिसका जवाब केजरी एंड गैंग के पास नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से दिल्ली में विलुप्त सी दिखाई दे रही थी, जिनका कोई वजूद दिखाई नहीं दे रहा था, जो कभी भी केजरी एंड गैंग के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पाया 10 वर्षों में, वह पिछले 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि एक चट्टान की तरह केजरी एंड गैंग के सामने खड़ी हो गई है, जिससे टकराना केजरीवाल के बस की बात नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में अपने हार के डर से भयभीत होकर अभी 3-4 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को पत्र लिखकर एक तरीके से सहायता मांगा था और ये कहा था कि आप दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं कीजिए, उस केजरी का गिरगिराना भी काम नहीं आया। और अब भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, कांग्रेस तो पहले ही कर चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कल जो काम किया है, उसके बाद तो अब स्पष्ट हो गया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के सत्ता से केजरी एंड गैंग का सफाया लगभग तय हो चुका है। दरअसल कल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी किया है।
और उनकी पहले ही सूची इस प्रकार का है, ऐसा धमाका किया कि अब हर तरफ यही चर्चा हो रहा है कि क्या अब भी अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाएगा, आतिशी मार्लेना चुनाव जीत जाएंगी, क्या वो दोनों लोग अपनी अपनी सीट बचा पाएंगी, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री हैं या रह चुके हैं। आतिशी मार्लेना इस समय वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और गुरु घंटाल केजरीवाल मुख्यमंत्री रह चुका है। मुख्यमंत्री रहते हुए उसने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया कि आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में केजरीवाल ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जो मुख्यमंत्री के तौर पे 3 महीने तक जेल में रहे हैं। जेल में रहते हुए भी वो मुख्यमंत्री थे, जेल से उसने सरकार चलाया। ऐसा उपलब्धि अब तक किसी भी नेता के नाम पे नहीं था। उस अरविंद केजरीवाल का भी सीट खतरे में दिखाई दे रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कल कुछ ऐसे चेहरे को दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारा है जिसका किसी ने कल्पना नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह का टीम हर एक चुनाव में लोगों को इसी प्रकार से चौंका देता है। जो लोग सोचता नहीं है वही काम भारतीय जनता पार्टी और उनकी टीम करती है, नरेंद्र मोदी टीम करती है, वही काम मोदी टीम करता है, जो एक तरीके से धमाका की तरह लोगों के बीच में आता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल, जो अब तक कह रहा था कि उनके मुकाबले का कोई नेता नहीं है, उनके मुकाबले में उस नेता को उतारा है जिसका मार्केटिंग खुद अरविंद केजरीवाल कर रहा था। जी हाँ, नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के सामने दिल्ली के पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री श्री साहेब सिंह वर्मा के पुत्र परवेश साहेब सिंह वर्मा को टिकट दिया है। वह अरविंद केजरीवाल के सामने ताल ठोकेंगे और अरविंद केजरीवाल पिछले 10-15 दिनों से लगातार उसी परवेश साहेब सिंह वर्मा का मार्केटिंग कर रहा था। उसके पीछे का उद्देश्य यह था कि अरविंद केजरीवाल को शायद ऐसा लगा कि मैं अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में परवेश साहेब सिंह वर्मा के नाम का ढोल पीट दूंगा तो भारतीय जनता पार्टी में, दिल्ली बीजेपी में विद्रोह हो जाएगा। लोग, उनके नेता एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे, भड़क जाएंगे। लेकिन शायद केजरी भूल गया कि इस बार का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है उसका पूरी तैयारी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निगरानी में हो रहा है, जिसमें किसी भी नेता के अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि वह उस संगठन के विचारों को काट दे और उनके खिलाफ बगावत कर दे। और इसीलिए शायद केजरी ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी भी लिखा था। नई दिल्ली से परवेश साहेब सिंह वर्मा का चुनाव लड़ना केजरीवाल के लिए एक बड़े संकट का संकेत है, क्योंकि परवेश साहेब सिंह वर्मा पूर्ण रूप से, मूल रूप से दिल्ली का नेता है, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिखाई दे रहा था कि उनके पास कोई लोकल नेता नहीं है। दरअसल यह चुनाव, इस चुनाव में जो ये प्रथम सूची है उम्मीदवारों का, यह सूची स्पष्ट संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोकल नेताओं को, जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोगों को उभार रही है, जिससे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का स्थिति मजबूत होगा, निश्चित रूप से होगा। परवेश साहेब सिंह वर्मा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के एक एक पापों को उड़ेद कर लोगों के सामने लाते रहते हैं। परवेश साहेब सिंह वर्मा जमीन पर उतरकर अरविंद केजरीवाल के उन सभी झूठ और परपंच को लोगों के सामने बेनकाब करते हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे हो, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे हो, शिक्षा व्यवस्था के नाम पे हो, उन सभी झूठे षड्यंत्र को लोगों के सामने रखता है, निरंतर रखता हुआ आया है। उन्हीं परवेश सिंह वर्मा को नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के सामने खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो वहीं कांग्रेस पार्टी पहले ही उस व्यक्ति को नई दिल्ली सीट से टिकट दिया है, संदीप दीक्षित को, जिनके माता श्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को बदनाम करके अरविंद केजरीवाल सत्ता में आया था। एक तरीके से केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ जो किया, उनके साथ जो षड्यंत्र किया, वह पूरी तरीके से उनके प्रतिष्ठा को धूमिल करने का षड्यंत्र था। अगर शीला दीक्षित जी केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर देता तो अरविंद केजरीवाल आज उन आरोपों में जेल में होता, सरकार में नहीं होता। लेकिन क्योंकि केजरी भी कांग्रेस का ही पैदा किया हुआ वह भस्मासुर है जो कांग्रेस को ही पूरी तरीके से निगल गई। 2012-13 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति में जिस प्रकार का झूठ और षड्यंत्र फैलाया, झूठे आरोप लगाए उस शीला दीक्षित के खिलाफ, जिसने दिल्ली का कायाकल्प किया था, जो आरोप कभी साबित नहीं हो पाया।
लेकिन उसका वो आरोप कभी साबित नहीं हो पाया। लेकिन उस झूठे षड्यंत्र का कीमत शीला दीक्षित जी को चुकानी पड़ी थी। उन्हीं का पुत्र संदीप दीक्षित केजरीवाल का इस बार मुकाबला कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इसी वजह से केजरीवाल का भी नई दिल्ली सीट बच जाएगा। ये बहुत ही मुश्किल है। वही जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की आतिशी मारलेना, वो कालका जी सीट से लड़ रही हैं और कालका जी सीट से आतिशी मारलेना के सामने भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे नेता को टिकट दिया है, दिल्ली के पूर्व सांसद है वो भी, जिसका चुनाव प्रचार तो कांग्रेस पार्टी का पालतू खैराती भी करेगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया था जिससे वह रातों रात मीडिया की सुर्खियों में छा गया। जी हाँ, रमेश बिदूरी, वही रमेश बिदूरी जिन्होंने लोकसभा में, संसद में बहुजन समाजवादी पार्टी की सांसद दानिश अल्वी को बड़े अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजा था। जब दानिश अल्वी बहक गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ ऐसा उटपटांग बोल दिया था, तो रमेश बिदूरी जो कि एक जाट नेता है, ठेठी जाट है, उन्होंने लोकसभा के अंदर उस दानिश अल्वी को ऐसे रगड़ कर धोया था कि दानिश अल्वी की आंखों से आंसू निकल गया था। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में चला गया। उस रमेश बिदूरी को कालका जी सीट से आतिशी मारलेना के खिलाफ चुनाव में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। जबकि तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपने तेज तरार नेत्री अलका लांबा को उतार रखा है। यानी कि कालका जी सीट पर आतिशी मारलेना के लिए भी इस बार का चुनाव इतना आसान नहीं है। एक तरफ अलका लांबा, दूसरी तरफ रमेश बिदूरी। देखना यह है कि आतिशी मारलेना का क्या होता है। इस बार वो अपनी सीट बचा पाती हैं या उनका भी कांड केजरी के साथ हो जाएगा। वाकई इस बार जिस प्रकार से चुनाव लड़ा जा रहा है दिल्ली में, चुनाव ऐसे ही लड़ा जाना चाहिए। जिस प्रकार से इस बार का दिल्ली चुनाव का कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में लिया है, केंद्रीय बीजेपी ने अपने हाथों में लिया है, आरएसएस ने अपने हाथों में लिया है, यह कमाल की तैयारी है। जिस प्रकार से मनजिंदर सिंह सिरसा जी को टिकट दिया गया है, ये वही मनजिंदर सिंह सिरसा है जिसको केजरीवाल ने अपने पैगमंत मान के पुलिस से दिल्ली से गिरफ्तार करवा कर ले जा रहा था पंजाब। जब मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल के कुकर्मों को लोगों के सामने रखा था, तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी दोनों ने ही गजब का तैयारी किया है। अब कांग्रेस पार्टी को इसका कितना फायदा होता है, यह तो चुनावी नतीजे बताएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना कब्र खुद अपने हाथों से खोदा है दिल्ली में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे फायदा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अभी भी दिल्ली में दबदबा है। और पिछले 15 वर्षों से, पिछले 11-12 वर्षों से जो 3 लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 को मिलाकर, उन तीनों लोकसभा चुनाव में इस बात का, तीनों लोकसभा चुनाव में यह साबित हुआ है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का वोट तो है, लेकिन कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है जब से केजरीवाल दिल्ली के राजनीति में आया है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में भी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी प्रदर्शन करेगी। और सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो मुझे लग रहा है 40 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने जा रही है। देखिए आगे क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।